नमस्कार दोस्तों, हमने यादव मैथ का 45 क्वेश्चन पिछली वीडियो में किया था। आइए उसके आगे हम 46 नंबर से देखते हैं कि उसके आगे है क्या। दोस्तों मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं। इसमें दिया है 46 नंबर। यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसमें थोड़ा आयतन से रिलेटेड दिया है, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि दिया क्या है। देखिए इसमें गोलक दिया है। पहले आप लोग जान लीजिए गोलक होता है क्या है। एक सर्कल होता है। मुझसे तो गोलक सही से बना नहीं, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। इसमें इसका आयतन का फार्मूला जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए इसमें 50% त्रिज्या दिया है। इसमें त्रिज्या होता क्या है, देखिए कोई भी सेंटर यानी बीचों बीच को बोलते हैं सेंटर। इसकी जो एक रेखाएं होती है इतनी होती है, इसे आर बोलते हैं। और अगर ये पूरा हो जाएगा तो 2r बोलेंगे, यानी एक आर हो जाएगा, एक आर मिल का होता है 2r, तो इसे बोलेंगे व्यास। और एक आर रहेगा तो बोलेंगे त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो हम आयतन के बारे में अभी दिया है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। जब इसमें एरिया चैप्टर आएगा तो हम उससे सही बताएंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें आर 3 बार दिया है ना, 3 बार। तो हम लोग 3 बार इसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले ही बताया था कि मूल संख्या में हमारा क्या होता है, 100 होता है। तो 50% की वृद्धि हुई, तो इसमें 50 और 100 क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। फिर इसमें 100 से 150 हो जाएगा। और एक बार फिर आप लोग ले सकते हैं 100 से 150। इधर वाला 3 जीरो और इधर 3 जीरो काट दीजिए। मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि जीरो किस लिए काटते हैं, क्योंकि हम गुणा करने में आसानी हो। फिर इसमें गुणा कर लीजिए। अब तीनों कितना आएगा, 1000 आएगा। इसका हो जाएगा 15 इंटू 15 इंटू 15। इसको हाँ दोस्तों देखते हैं, इसका एक काम करते हैं। इसे जब आप तीनों पूरा करेंगे तो 2375 आएगा। 2375 हमें यहाँ पर मूलधन चाहिए, यानी मूल चाहिए। तो कितना है, 100 इंटू 100 कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 2375 100 इधर कर लीजिए, 10 इधर दे दीजिए आप लोग, डिवाइड 10 हो जाएगा। फिर 23 मैंने बताया था किसी भी नीचे में जीरो रहेगा, ऊपर डिवाइड करते समय एक पॉइंट जितना जीरो है उसके अंक से पीछे काउंट कर लीजिएगा, तो वहां पर पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ पर सही जीरो था, मैंने पीछे जब काउंट किया तो एक जीरो है। तो अब हमें मूल संख्या से एक कितना ज्यादा है, तो आप लोग देखेंगे कितना जाता है, 1375। दोस्तों यहाँ कुछ मिस्टेक तो हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ, सारे यहाँ पर आप लोग जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2375 नहीं आएगा, यहाँ पर 3375 आएगा। सॉरी दोस्तों, आप लोग सही कर दीजिए, सब में 3375 ही आएगा। अब यहाँ पर जब आप मूलधन से कितना ज्यादा है तो आप कहेंगे 237.5% ज्यादा है। इसमें ऑप्शन दिया है 46 नंबर का डी। ऑप्शन नंबर डी दिया है दोस्तों, आपका यही आंसर होगा। दोस्तों इसमें मैंने 3 बार लिया है, इसलिए लिया हूँ क्योंकि इसमें आर का मान सिर्फ बढ़ाया है, ना कि कोई और मान बढ़ाया है। इसलिए इसमें आर को मैंने 3 बार लिया है। 3 बार करके उसे सॉल्व कर दीजिए, आप लोग आ जाएगा। आप लोग फार्मूले भी कर सकते हैं, जो बताया था ना। फार्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान में 100। मैं इसको इस फार्मूले में बता रहा हूँ, देख लिया आप कैसे करेंगे। आप देखिए 50% बढ़ाया, फिर 50% बढ़ा दिया, फिर प्लस 50 इंटू 50 अपान में 100। क्या करते थे हम इसे जोड़ लेते थे, कितना आएगा 100 और प्लस आप लोग एक दो जीरो ऊपर और 2 जीरो नीचे काट दीजिए, कितना हो जाएगा 25। और जब इसे आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 125।
मैंने तो इसे सिर्फ 2 बार किया था ना, एक आर इसे मान लिया था, एक आर इसे मान लिया था, ये 2 संख्या। अब इसमें बोला 3 बार लेना है, तो 3 बार लेना, तो एक बार आप लोग इसे ले लीजिए और एक बार 50 को फिर से ले लीजिए, मतलब 50 प्लस 125 प्लस 50 इंटू 125 अपान में 100। जब कर लेंगे आप लोग, जिससे आप लोग ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 2 7 1 प्लस, दोस्तों एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए जैसे हम लोग करने में आसानी हो जाए। तो 5 बटम 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5, 1 6 अपान में 100। दोस्तों क्या करते हैं, पहले से डिवाइड कर देते हैं, 175 प्लस 62 सही 5 आएगा। अब इसे आप लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5.7 7 13 और एक हासिल इसमें 2। दोस्तों एकदम सेम टू सेम हमारा जो पहला आया था इस वाले मेथड से वही आंसर है। दोस्तों अगर आप लोगों को जैसे अच्छा, आप लोग अगर फार्मूलास करना चाहते हैं फार्मूलास कर लीजिए, अगर आप लोगों को ट्रिक्स पसंद है तो ट्रिक्स कर लीजिए। और दोस्तों आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो जैसे आप लोग करना चाहते कर सकते हैं, और नहीं समझ में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आइए दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 48 नंबर। 48 नंबर में दिया क्या है क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों 47 नंबर। सैंतालीस नंबर बोला इसमें, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया कि घन होता क्या है। देखते हैं घन क्या होता है। घन एक नॉर्मली तरीके से देखा जाए तो एक कमरा होता है, उसे घन बोलते हैं। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ फिगर का। दोस्तों यही घन है हमारा। ये तो बोला है कि आयतन में कितना परिवर्तन हो जाएगा, कितना बढ़ जाए या परिवर्तन हो जाएगा, जिसमें दर बढ़ा। देखिए इसका आयतन का फार्मूला, आयतन क्या होता है, देखिए अगर आप इसे ए मानेंगे, इसे भी ए मानेंगे, इसे भी ए मानेंगे, ए मान, तो इसका आयतन का जो फार्मूला होगा, इसका घन का आयतन एक क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 क्यूब। देखिए इसमें जैसे हम लोग बार बार मानते थे, मूल संख्या क्या थी, 100 थी हमारी, इसमें 10% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर 10% बढ़ाएगा कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और फिर एक बार और लेंगे, जब एक बार और लेंगे आप, अब आप लोग सोच रहे हैं कि फिर 3 बार मैंने क्यों लिया। दोस्तों मैंने यहाँ 3 बार इसलिए लिया है कि देखिए यहाँ पास एक क्यूब है, क्यूब का मतलब 3 बार क्यूब कीजिए। अगर इसमें दिया है ए इंटू ए, इसका इक्वल क्या होता है, एक क्यूब होता है, एक क्यूब। अगर यहाँ पास बी इंटू बी तो यहाँ पर इक्वल का बी क्यूब हो जाएगा, इसलिए मैंने 3 बार लिया है। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम, 1 2 3 जीरो इधर काट दिया तो 3 जीरो इधर काटना पड़ेगा, 1 2 3। अब इसे आप गुणा करेंगे इसे तो कितना हो जाएगा, 1000। इधर जब गुणा करेंगे तो 11 इंटू 11। फिर इसके बाद क्या करेंगे आप, 1000 इधर कर देंगे 1331 से। दोस्तों आप तीनों को गुणा करेंगे आपस में, इसका आएगा 1331 आएगा। तो फिर इसे मूल बनाने के लिए हम इधर 1331 अपान 100 कर देंगे। फिर क्या अपना वही पूरा प्रोसेस करेंगे, 133.1। फिर देखते हैं इससे कितना ज्यादा है, तो आप लोग कहेंगे सिर्फ 33.1% अधिक है। तो दोस्तों यही हमारा आंसर होगा 47 नंबर का, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं
अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम लोग और बेटर बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसमें दिया 48 नंबर दिया। हाँ, आप लोग फार्मूले से करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया था फार्मूले से आप लोग पहले 2 को निकाल लीजिए, फिर जितना इसका आएगा शायद 121 आएगा, फिर एक बार 11, इन दोनों करके निकाल लीजिए, जो आएगा आप लोगों को वही आंसर आ जाएगा। तो आइए दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए और हम अगला क्वेश्चन करते हैं 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है, आयतन में कितना परिवर्तन होगा। सिलेंडर मतलब बेलन होता है, कोई भी चीज खड़ा हो कोई बेलन या सिलेंडर कह सकते हैं। जैसे ऐसे होता है, इसे हम एच से डिनोट करते हैं और इसे आर से, इसे भी एच से डिनोट करेंगे और इसे आर से। यहाँ पर सेंटर होता है ना वही। तो इसमें क्या बोला है, 50% कम कर दी जाती है। तो देखो दोस्तों आयतन बोला है ना, आयतन को मतलब ही होता है क्यूब होता है, हमेशा क्यूब 3 बार का इस क्यूब बोलेंगे आयतन का। तो इसमें क्या बोला 50% कम कर देता है। देखो 100 से 50 आ जाएगा, 100 से 50 आ जाएगा और 100 से 50 आ जाएगा। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि 50% कम किया है तो 50 से आप लिख रहे हैं, 50% मैंने अपने से नहीं लिखा है। देखो इसमें जब 100 का आप 50% निकालेंगे, 50% निकालेंगे कितना आएगा, 50 आएगा। और जब मूल कितना था हमारा 100 था, और 100 में अगर हम 50 घटा देंगे कितना आएगा, 50 ही आएगा। तो यही वाला 50 मैंने यहाँ लिखा है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, 1 2 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, बचा कितना 1000। इसे आप गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5, इससे 1000 इधर और इधर 25 बच्चे 125। फिर इसके बाद डबल जीरो इधर 100 और इधर कर लीजिएगा 12.5। दोस्तों अगर देखते हैं तो मैच नहीं कर रहे हैं, सॉरी दोस्तों कहीं पर मिस्टेक हो रहा है, कुछ गलत दिया है, मैं बता रहा हूँ, देखता हूँ क्या मिस्टेक है। सॉरी दोस्तों इसमें त्रिज्या कम किया लेकिन ऊंचाई बढ़ा दिया, मैंने दोनों को समझा ऊंचाई कम किया, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। आप लोगों को मैं इसे सही बता रहा हूँ, फिर से देखता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोग तो जान लीजिए कि इसका फार्मूला क्या होता है, आयतन का, बेलन का आयतन। इसका फार्मूला होता है πr²h, ये बेलन का आयतन है। तो इसमें देखिए क्या बोला है, त्रिज्या 50% कम की जाती है। त्रिज्या अगर पूछो दोस्तों आप लोग त्रिज्या किसे कहते हैं, त्रिज्या यही है ना दोस्तों, त्रिज्या ये है ना, सेंट्रल से जो लाइन की त्रिज्या बोलते हैं। तो इसमें त्रिज्या क्या है, 2 त्रिज्या है, 2 है, तो 2 बार हम इसे कम करेंगे। देखिए 100 से 50 गया और 100 से 50 गया। फिर इसने बोला है ऊंचाई में 50% की वृद्धि कर दिया है। तो ऊंचाई क्या है, एक बार ऊंचाई है ना तो सिर्फ एक बार ऊंचाई ले लेते हैं हम, यानी 100 से 150 हो जाएगा, 100 से 150 हो जाएगा, बस नॉर्मली वही है। फिर इसे क्या कर लीजिए, 3 जीरो इधर काट दीजिए और 3 जीरो इधर काट दीजिए, हो जाएगा गुणा करने पे आपका 1000 इधर हो जाएगा और 5 × 5
इंटू 15, इधर 1000 हो जाएगा, इधर 25 इंटू 15, फिर 1000, 15 बचे 75, हासिल लगे 7 थे, और 15 दूना 30, 7 37 हो जाएगा। 15 75 का 5, हासिल लगे 7, 15 दूना 30 और 7 37। अब इधर होगा जाएगा 100, इधर हो जाएगा 375 और 5 में 10, इधर 100 35.5, 37.5 हो जाएगा। और दोस्तों इससे कितना कम है तो आप लोग ऐसे कर लीजिए, घटा लीजिए 137.5, इधर पॉइंट कर लीजिए। देखिए अगर एक हासिल इसको देगा तो कितना देगा 10, और फिर इसको देगा फिर 10 हो जाएगा 9, फिर इसको देगा 10 हो जाएगा, तो 10 में से 5 गए तो 5 बचेगा, ये बचा 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2, अब 9 में से 6 जाएगा और 3 जाएगा तो बचेगा 6 बचेगा। दोस्तों आप इसे जब घटाएंगे आपस में तो आएगा इतना 62.5% की। अब मैं आप लोगों को पूछ दोस्तों, एक कमी आई है कि वृद्धि आई है, आप लोग ये बताइए। तो आप लोग देखेंगे कि ये मूल जो संख्या हमने माना था उससे कम है। जब कम है तो जाहिर सी बात, जब कम है तो कम यानी मतलब कमी आएगी। कमी इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है? इसमें ऑप्शन नंबर 48 का डी दिया है। और दोस्तों आप लोग यहाँ से गुणा कर लीजिएगा, बाकी आप लोग कर सकते हैं, आप लोग फार्मूले भी कर सकते हैं जो मैंने फार्मूला बताया था आप लोगों को। अब आइए हम 49 नंबर एफडीआर का करते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें बोला है यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना हो जाएगा। गोले का त्रिज्या दुगनी कर दी जाए। देखो दोस्तों, गोले का त्रिज्या, गोला होता है, इसका जो आयतन होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 r³ होता है, इसका आयतन होता है। इसमें क्या बोला है, दुगना कर दी जाए। माना अगर दोस्तों आप लोग मान सकते हैं कि हर बार में क्या मानता था, 100 मानता था। कितना मानता था? 100 मानता था। दुगना कर दी जाए, माना 100 है, पहले 100 था लेकिन अब कितना कर दिया, दुगना कर दिया जाए। जब दुगना कर देगा तो 100 का दुगना क्या हो जाएगा, 200%। 100% पहले था। अब दोस्तों मैं बार बार परसेंटेज इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि प्रतिशत का क्वेश्चन ही पढ़ा रहे हैं हम, तो आप लोग तो उतना कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं लगा। जब दोनों कर दीजिए, अब इसमें देखिए कितनी बार त्रिज्या के बारे में बोला है, 3 बार बोला है, तो हम लोग यहाँ पर 3 बार लिखेंगे। तो 100 से, फिर 100 से 200%। अब दोस्तों क्या करना है, वही हमारा पुराना मैथड, 0 0 काट लीजिए, 2 0 इधर है, 2 0 इधर, 4 0 हम इधर काटे तो 4 0 इधर काटेंगे, 2 0 इधर काटे 2 0 इधर काटेंगे। अब आप लोग सोच रहे हैं कि 2 0 इधर भी है, 2 0 इधर है, काट नहीं रहे हैं आप। तो दोस्तों हम लोग हमेशा मानते थे कि मूल जो होता है संख्या हमारा 100 होता है, तो हम इसलिए 100 नहीं काटेंगे। तब इसे आपस में गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 200, 100 इधर हो जाएगा, इधर करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसे करने के बाद, 8 करने के बाद जितने जीरो बचे हैं पीछे, आप उतने जीरो पीछे लगा दीजिए। एक गुणा करने का शॉर्ट ट्रिक है। अब इससे कितना ज्यादा है मूल संख्या से, आप लोग कहेंगे 700, तो भाई 700% की कमी वृद्धि है। जाहिर सी बात आप लोग देख सकते हैं इसमें वृद्धि हुई है, 700 800
सॉरी 100 से 800 हुआ तो वृद्धि हुई है, यहाँ पर लिख देंगे वृद्धि। यही दोस्तों आप लोगों को आंसर हो जाए। दोस्तों हमने प्रतिशत का एसटी यादव बुक से 49 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम कुछ भी आए तो आप लोग कमेंट करके हमें बता दे सकते हैं, हम लोग उसे और बेहतर समझाने के लिए कोशिश करेंगे आप लोगों को। आइए दोस्तों हम 50वां क्वेश्चन करने जाते हैं, लेकिन थोड़ा उससे हट के लेवल का है, थोड़ा बहुत मामूली से हट के लेवल का है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें धीरे धीरे समझ जाएंगे आप। मैं अपने तरीके से आप लोगों को पूरी जानकारी और सही बताना चाहता हूँ। आइए दोस्तों हम लोग करते हैं 50वां क्वेश्चन, क्या बोल रहा है दोस्तों। इसमें दिया आय और व्यय पर खर्च। आय हमारा क्या होता है, इनकम होता है, व्यय क्या है, खर्च होता है। यानी कहीं हम नौकरी करते तो बोलते ना हमारी इनकम कब तक में आएगी। खर्च हमारा जो होता है ना, तो वही घरेलू खर्च, कपड़े खर्च, घर परिवार को चलाने वाला खर्च, वही खर्च होता है। तो देखिए दोस्तों इसमें 3 प्रकार का होता है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। आय, पहले तो आप आय, फिर उसके बाद खर्च, फिर जो बचेगा तो उसे बचत बोलेंगे। माना कि आप लोग मान लीजिए कि आप लोग ने 100 रुपये कमाया, 100 रुपये कमाया, उसके बाद आप लोगों ने 550 की कॉफी पी ली, 50 की कॉफी पी ली, उसके बाद बचा कितना आपके पास, 50 रुपया। मैं मानता हूँ आपने 50 नहीं खर्च किया, 20 रुपये खर्च किया, और भी 20 का पेन ले लिया पेन, तो उसके बाद बचेगा कितना आपके पास, 80 रुपया बचेगा। यानी जो हम कमाए उसके बाद जो खर्च किए, उसके बाद जो बचा वही हमारा बचत होगा। और हमेशा याद रखना, आय में से आय माइनस खर्च इक्वल का हमेशा आएगा बचत आएगा। दोस्तों आप लोग तो इतना नॉर्मल है, आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग अगर कभी भी बचत निकालना हो तो आय माइनस खर्च करके आप बचत निकाल सकते हैं। अगर मैंने बोल दिया आय कैसे निकाला जाए, तो देखिए पहले आप बचत और प्लस खर्च, खर्च बचत को और खर्च को ऐड कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद हमारा जो आएगा आय निकल के आएगा। उसी प्रकार अगर हमें खर्च चाहिए तो देखिए खर्च कैसे निकलेगा, आय माइनस बचत कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। दोस्तों यहां तक आप लोगों को तो अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखिए इसमें आय व्यय खर्च, इसमें क्या आय 100 मैंने माना था, खर्च मैंने 20 कर दिया, तो हमारे पास बचे कितना, 80 रुपए। तो देखिए अगर आय आपको और बचत चाहिए जैसे आपको, तो आय में से आप खर्च घटा दीजिएगा तो बचत मिल जाएगा, और आपको आय चाहिए तो बचत में से खर्च जोड़ दीजिए तो आय मिल जाएगा। और हमें खर्च का निकालना हो तो आय माइनस बचत कर दीजिए, हमारा खर्च निकल आएगा। दोस्तों यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। आइए हम अपना 50वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए इसमें दिया क्या है क्वेश्चन, सारे दोस्तों आप लोग नोट कर चुके होंगे। आप लोग नहीं नोट किए होंगे तो मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ। देखिए आय कैसे निकालते हैं, बचत प्लस खर्च, खर्च कर दीजिए और खर्च निकालेंगे तो आय माइनस बचत कर दीजिए और बचत अब निकालेंगे, आय माइनस खर्च कर दीजिए। बस दोस्तों इतना मात्र आप लोग याद कर लीजिए, इससे बाहरी कोई कुछ नहीं पूछेगा, इससे आपका क्वेश्चन एक परसेंटेज का हो जाएगा। बाकी इससे जब अलग लेवल का आएगा तो मैं कोई अलग ट्रिक्स बताऊंगा आप लोगों को। देखिए इसमें बोला है 50 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग बुक में अपने देखते रहिएगा। इसमें दिया है श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं।
तदनुसार यदि उसकी बचत 1800 रुपए की हो तो उसकी कुल आय कितने रुपए होगी। इसने पूछा है कि हमारा इनकम कितना रुपए है। तो देखो दोस्तों, कोई भी चीज हो 100 हमेशा हम लोग मानते हैं, और परसेंटेज में तो 100 बिना माने आपका कुछ काम नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने माना कि उसकी जो आय थी, माना कि उसकी जो आय थी, आय कितनी थी 100 की, यानी 100 रुपये उसने कमाता था, 100 रुपये उसने कमाया। फिर उसके बाद 20% मकान किराए में खर्च कर दिया, 20% मकान किराए खर्च। अब मैं कहूँ उसने जब 20% मकान किराए पर खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना। पहले मैं 20% का मान निकाल लूँ। जब हम देखेंगे 20% का जब आया तो 20 आया, तो आपको 20% निकालेंगे आप तो जाहिर सी बात 20 ही आएगा। तो जो इसके पास अब बचा, कितना बचा, इसमें से आप घटा दीजिए, यानी 100 हमारा आया था और ये जो आया 20% का मान आया तो कितना आएगा 80, यही हमारा बचत आया। हम अब भी उसके पास 80 यानी 80% जो ये है, ये 80% अब भी है। ओके, फिर इसके बाद आगे क्या दिया है, और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करता है, यानी शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करता है। देखो दोस्तों, पहले तो उसके पास 100% था, उसने 20% मकान किराए पर खर्च कर दिया, और फिर जब जितना शेष बचा, शेष क्या होता है, जो हमारे खर्चे होने पर जो बचे वही उसे बोलते हैं शेष। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, आपने 20 रुपए तो खर्च कर दिए, तो आपके पास बचना कितना, 80 रुपए बचा, वही हमारा शेष, यानी जो अब हमारे पास। अब भी पूछ रहा है उसका 70%, उसका 70% घरेलू चीजों पर खर्च कर दिया। तो देखते हैं घरेलू चीजों पर 70% शेष का निकालना है, ना कि इसका निकालना है, शेष का, यही बचेगा शेष बचत है। क्या हो जाएगा, शेष बचत हो जाएगा। तो देखिए 80 का अब मैं निकाल रहा हूं, 80 कितना निकाल, 70% निकाल रहा हूं कि 70% का मान आता कितना है। देखिए 1 जीरो जीरो, 2 जीरो इधर है, 1 जीरो और 2 जीरो इधर कट गए, तो कितना आया, 7 है 56, 56% आया। यानी जो 80 का मैंने 70% निकाला तो कितना है, 56% आया। तो हमारे पास पहले बचत था कितना, हम कहें कि हमारे पास तो 80 रुपए था, ना कि 100 रुपए, क्योंकि 100 रुपए हमने 100 रुपए में 100% में से 20% तो पहले निकाल दिया। अब शेष का जो बचा था 80%। तो देखिए 80% में से मैं 56% घटा दूंगा, तभी तो पता चलेगा कि मेरा अभी कितना बचा है। तो आप जब घटाएंगे तो एक हिसाब से दे देंगे, 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना, 4 बचेगा। अभी बचा कितना, 7 में से मैं अगर 5 घटाऊं तो बचेगा कितना, 2 बचेगा। अब जो क्लियर बचा हमारे पास, जो यानी अब बचा, जो बचा यानी बचत है, अब हमारे पास बचत है 24% बचत है। दोस्तों आप लोगों को मैं फिर से एक बार समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने बोला कि मेरे पास 100% है, कोई भी चीज है 100%, आपने उसका 20% आपने खर्च कर दिया, तो आया कितना, 80% आया। उसके बाद फिर पूछा है कि आपके पास अब बचा कितना, तो आप कहेंगे मेरे पास 80% बचा। फिर बोला कि 80% का 70% निकालिए, 80% का 70% निकालिए। जब 80% का आप 70% निकालेंगे तो 56% आएगा, यानी 56% आपने फिर से खर्च कर दिया, यानी जो ये आया ये खर्च ही है, एक खर्च है। 56% जो आया एक खर्च है। अब पूछा कि अब आपके पास बचा कितना, आप कहेंगे मेरे पास ये जो बचा है, बचत है 24% बचत है। और किताब के हिसाब से कितना बचा है, उसने 1800 रुपए की बचत की है उसने, यानी उसने हमारे हिसाब से तो 24% बचत आया और उसके हिसाब से 1800 रुपये बचत हुआ। तो देखते हैं 24 कितने किसके बराबर है, 1800 के बराबर है, 24% 1800 के बराबर है। तो देखते हैं, इसे हम काट देते हैं, काट लेते हैं। तो आप लोग पहले 2 इसे काट लीजिए, ये 12 बार हो जाएगा और ये
दोस्तों कुछ मिस्टेक हो रहा है, 10 में से सही है, देखते हैं क्या आता है। इधर 6 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 950। इधर 2 बार फिर काट देंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक, फिर 3 एकम 3, 3 7 21, 3 से 15। यानी दोस्तों इसमें दिया है हमारा जो 1% का मान आया है 75 रुपए आया है। तो हमें पूछा है कि कुल आय कितनी थी। दोस्तों हमने कुल आय माना कितना था, 100% माना था ना, कुल आय कितना माना था 100%। तो 1% का मान कितना आया, 75 रुपए आया, तो 100% का मान कितना होगा। तो क्या करते हैं हम, निकालने के लिए 75 में 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 7500 रुपए। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से समझा रहा हूँ, अगर आप लोगों को इस तरह नहीं समझना तो ये तो थोड़ा मैंने बेसिक बताया। अभी मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए आपने 100% था, उसने 20% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 80% बचा। फिर उसने बोला शेष बचत का, यानी जो आप 80% बचाए हैं उसका आप 70% आप निकाल लीजिए। जब 70% मैंने निकाला तो 56% आया। अब पहले तुम्हारे पास कितना था, 80 था, अब कितना आया 56। हाँ दोस्तों कहाँ था मैं, तो 24% बचत किया मैंने। अब हमारे पास 24% है और उसके किताब के साथ कितना था, 1800 रुपये बचत किया। फिर इसको मैंने 24 बराबर 1800 किया, फिर से काटते गया तो 1 बराबर 75 का आया। हमें वेतन उसका निकालना था, आय निकालना था, तो आय 100% था, तो 1 आया 75 का, तो इसमें 75 में 100 का गुणा कर दिया, हो गया 7500। दोस्तों मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को पहले इस तरह का लीजिए, अगर इस तरह समझ शॉर्ट ट्रिक। पहले आप बेसिक अगर जानते रहेंगे तो ट्रिक आप लोग अपने से बना सकते हैं। देखिए क्या दिया है, हम लोग मानते हैं कि उसकी आय x% थी, कितनी थी, x है। क्या वो मारता है, क्या हो गया, दोस्तों मैं थोड़ा ये डाल देता हूँ। मैंने आय माना, कि आय जो माना x माना, x माना, तो देखो x इंटू, अब उसने बोला है कि 20% खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया, 20% मकान पे खर्च कर दिया। तो खर्च किया, तो हमेशा हम क्या मान देते हैं, मूलधन 100 मान देते ना। 20% खर्च करते तो अब उसके पास बचा कितना, 80 बचा। और परसेंटेज जब हटाएंगे आप लोग तो यहाँ पास 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोला है कि 70% खर्च कर दिया। 70% खर्च कर देगा तो 100 में से फिर अब 70 घटाएंगे, कितना आएगा, 30% आएगा। और जब यहाँ पास आप परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद उसके पास बचा कितना आपसे, उसके बाद बचा 1800 रुपये बचा, 1800 बचा। अब देखते हैं क्या करते हैं, एक जीरो से एक जीरो एक कट गया और एक जीरो से एक जीरो एक कट गया। अब इधर जो है x से इंटू 8/10 इंटू 3/10 इक्वल का 1800 रुपये आया। फिर इसके बाद क्या कर लेते हैं, हम इसे काट देते हैं, पहले दो काट देते हैं, 2 चौक 8, 2 9 18 और 9 जीरो। फिर इसके बाद 3 से काट दीजिए, 3 3 का 9 इधर हो जाएगा, यानी बचेगा कितना, 4/100 को स्क्वायर 100 और 1/10 इक्वल का 300 आया। फिर इसके बाद आप फिर काट सकते हैं, 4 से काट दीजिए, तो 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी 75 में 4 बार काट जाएगा। और यहाँ पास x तो पहले से था, तो x बराबर कितना आ जाएगा, आप यहाँ पास पहले कर दीजिए, x इंटू 100, नीचे नीचे गुणा कर दीजिए और ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे। ऊपर एक बचेगा तो एक एक लिखा जाएगा, नीचे नीचे 10 10 का गुणा करेंगे तो आएगा, यहाँ पास हो जाएगा 75। अब तिरछा गुणा कर दीजिए,
इसको उसमें गुणा करेंगे तो x हो जाएगा और इसको इससे गुणा करेंगे तो 7500 रुपए आएगा। दोस्तों हमने जिस भी मेथड से किया तो 7500 रुपए आया और ट्रिक से मैंने बताया इससे 75। आप लोगों को जो अच्छा लगे वो नोट कर लीजिएगा। फिर आते हैं हम अगला क्वेश्चन अपने करने जा रहे हैं। 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए फिर इसके बाद मैं अगला बताता हूँ। दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें बोला है एक आदमी अपनी आय का 24% मकान किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है, यानी व्यय मतलब खर्च करता है, तथा शेष आय की बचत करता है। यदि बचत 6300 हो तो उसकी कुल आय बताइए। देखिए दोस्तों पिछले वाले में भी आय पूछा था, इस वाले में भी आय पूछा है। देखिए इसमें बोला एक आदमी अपनी आय का 24% मकान किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है यानी खर्च करता है। तो पहले कितना किया 24% किया, फिर बाद में कितना किया 62% खर्च किया। तो देखिए दोनों बार तो खर्च ही कर रहा है ना, एक साथ खर्च कर रहा है तो इसे ऐड कर लीजिए आप। कितना 24 और 62 को आप ऐड करेंगे तो 6 और 6 2 8 है, यानी 86% से टोटल खर्च कर चुका है। तो हमारे पास कितना मानते थे परसेंटेज में, हमेशा 100% मानते थे, तो 86% उसने खर्च कर दिया। तब उसके पास बचा कितना कि अब उसके पास है कितना, कितना बचा, तो 100% में से आप लोग 86% घटा देंगे तो आप लोगों का आएगा 14% आएगा, और 14% जो आया है आपका बचत आया है। फिर इसके बाद हमारा जो बचत है 14%, अब किताब के हिसाब से बोलो उसने 6300 रुपए बचाया है। कितना बचा है 6300 रुपए, तो 14 का 6300 यानी 14 हमारा बचत है 14% और उसका बचत है 6300। आप लोग इसे काट लीजिए तो मैं 7 से काट दूंगा, 7 दूनी 14 इधर हो जाएगा, 7 9 63 इधर हो जाएगा, और फिर इसे आप 2 से काट देंगे तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 450 आएगा। आप लोग तो काट लीजिए इतना। फिर इसने पूछा उसकी इनकम कितनी थी, यानी उसका आय कितना था। दोस्तों एक हमारा है जो कि 450, तो हमें 100% निकालना है ना, तो उसका आय हमने 100 माना था, तो अब इसमें 100 से आप गुणा कर दीजिए। जब 100 से आप गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये 45,000 रुपए, 45,000 रुपए। दोस्तों यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 45,000 सी, यानी 51 का सी है 45,000। दोस्तों मैं मानता हूं कि आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप पिछला वीडियो रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे सब कुछ आने लगेगा। बाकी दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं इसमें 52 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 52, इससे पहले हमने 51 नंबर तक किए हैं। आइए दोस्तों हम 52 नंबर करने जा रहे हैं, याद होगा परसेंटेज चैप्टर। देखिए इसमें बोला राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय में 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई है। तो देखिए दोस्तों राम है, कोई मान लो कोई भी नाम मान लीजिए, राम श्याम मोहन को भी मान लीजिए। इसमें देखिए व्यय मतलब खर्च, मैं व्यय लिख देता हूँ खर्च, इधर खर्च, तो कितना है व्यय उसका 3 और इसका खर्च 2। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था आय निकालने के लिए क्या करते हैं, व्यय और खर्च को ऐड कर देते हैं। तो इसमें देखो पहले वाला फॉलो कर रहा है, बचत और खर्च को मैंने ऐड किया तो आय निकल आया है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, यहाँ पास मैं आय लिख देता हूँ, तो इसका कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप इसके पीछे कुछ जीरो लगा सकते हैं, 1 लगा लीजिए, 2 लगा लीजिए, 3 लगा लीजिए। तो मैं दोस्तों यहाँ पर 2 जीरो लगा लेता हूँ, यानी उसने 500 रुपया कमाया था
सॉरी दोस्तों, यहाँ पास जो उसका होगा बचत होगा, क्योंकि यहाँ पास बचत बोला था ना, हाँ बचत बोला था। देखिए 500 कमाया, 300 खर्च किया और 200 बचा लिया। तो इसके बाद क्या बोला है, उसने बोला है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि हुई। आय क्या हमारा ए है, ये है ना आय, 10% वृद्धि हुई। अब देखो दोस्तों, उसकी जो आय है 10% वृद्धि, आप पहले निकालिए 10 कितना होता है। 10% निकालेंगे तो एक दो जीरो से जीरो कट जाएगा, तो इसे जब गुणा करेंगे 5 इंटू 10 को तो 50 हो जाएगा। यानी जो इसका आय, नया आय जो आया वो आय यानी 50, 10% जो निकाले हैं इस वाले आय में ऐड कर दीजिए। आप कितना हो जाएगा, 500 प्लस 50 तो हो जाएगा 550। 550 इसका नया आया है, इसका नया आय 550 आया। और फिर इसके बाद बोला है कि 12% की व्यय वृद्धि, यानी खर्च में 12% की वृद्धि हुई है। तो उसका जो 300 था पहले, 300 रुपये व्यय था, इसमें 12% की वृद्धि कर दी है इसमें। तो देखिए एक दो जीरो जीरो का बढ़ते ही 36, यानी 36 रुपये इसमें भी बढ़ गया। तो पहले अब इसका नया जो आएगा व्यय कितना आया, 336 रुपए, इसका 336 रुपए नया आया। और अब पूछा है कि उसका जो उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि हुई। जाहिर सी बात दोस्तों, यहाँ पास पहले आय में खर्च वृद्धि हो गई, यहाँ पर व्यय में वृद्धि हो गई। अब हमें बचत पूछा कि बचत कितने परसेंट वृद्धि हुई। तो बचत निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, आय में व्यय का खर्च निकाल लीजिए, बचत निकले, देखो कितना होता है। सबसे पहले यहाँ पास क्या था, तो दोस्तों ने पूछा नया उसका बचत कितना परसेंट की वृद्धि हुई है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पास हमारा नया खर्च कितना आया, कितना है 550 आया, 550। और नया व्यय कितना आया, 336 आया। फिर इसके बाद जब आप इसे घटाएंगे तो 214 इधर आ जाएगा। देखिए 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 जाएगा तो 2 बचेगा। यानी इसका जो नया बचत आया है, नया बचत, इसका जो नया बचत आया है 214 आया है। हमारा पहले बचत कितना था, 200 रुपए। तो हमें एक परसेंटेज करने के लिए क्या करते हैं, जो नया आया उसमें से उसको पुराने वालों को घटा देंगे तो कितना आया, 14 आया, यानी 14 और अपान में 200 और इंटू 100, दवा जीरो जीरो काट देंगे, 200 से 14, यानी 14% उसकी वृद्धि हुई है। अब आप लोग सोच रहे हैं वृद्धि कैसे हुई, देखो पहले 200 था, अब 214 रुपए, यानी 200 से उसमें 14 रुपए बढ़ गया। जब बढ़ जाएगा तो वृद्धि 4% हुई। दोस्तों एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूँ, देखिए इसमें व्यय 3 था, बचत 2 था और आय 5, मैंने इसलिए 5 यहाँ माना। 3 तो कितना होता है, 5। अगर आप लोग जीरो नहीं लगाते हैं तो आपको आधा सॉल्व करने में पॉइंट में चला जाएगा, इसलिए मैंने जीरो इसलिए बनाया, जीरो जीरो काट दिया, पॉइंट में नहीं जाएगा। तो मैंने डबल डबल जीरो इधर कर लिया, 3 से मान लिया, 2 इधर मान लिया, 5 इधर मान लिया। फिर इसका नया जो बचत आया था, इसमें बोला 10% की उसने वृद्धि कर दी। जब पहले मैंने 500 का 10% निकाला तो 50 आया, फिर जो पुराना आया था उसमें मैंने 50 जोड़ दिया तो हमारा नया आय 550 रुपए मिला। फिर उसके बाद वही बात उसने बोला है कि जो नया ब्याज था, ब्याज पहले पुराना कितना था, 300 रुपए, उसने क्या किया 12% की वृद्धि कर दिया। जब 12% उसने वृद्धि कर दिया तो इसका 36 रुपए आया इधर का, 36 रुपए इसका निकला। और पुराना हमें नए वाले में जोड़ देंगे तो नया ब्याज निकल आएगा, 336 हो गया। 300 पहले ही था, 36 मैंने जोड़ दिया, 336 हो गया। फिर उसके बाद पूछा कि नया बचत कितना था। तो नया बचत के लिए आप फार्मूले लगा दीजिए, तीसरा वाला। तो उसके बाद जब मैंने नए आय में से पुराना व्यय खर्च कर घटा दिया तो नया बचत हमारा निकल आया। फिर उसके बाद परसेंटेज हमें निकालना था कि इससे कितना अधिक है। जब इससे मैंने इसे घटाया तो 14 अधिक था, और 5 में 200 कर दिया, इंटू 100 कर दिया,
फिर जब इससे काटा तो 7% की वृद्धि हुई। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो ये वीडियो आप फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा।